भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा है 200 सीटों पर, और इसलिए ये मुस्लिम विरोधी पार्टी बताई जा रही है। इन सभी पर लगता है किनारा कर रही है किनारा कर रही है कि पास में आ रही है। राम जी, आपकी ये चुनावी सभाएं हो रही है, तो अब की बार फलोदी विधानसभा में विकास के क्या मुद्दे रहेंगे? तो 38 बूथ के अंदर कोई मुसलमान कह दे कि जो कांग्रेस से हमने 5 लाख रुपया हमने खुद ने के जो हमें एमएलए कोटे से लाया है, तो कोई बता दे। आप जरूर कहते हैं पर आम जनता नहीं कहती। जनता मेरी माइनॉरिटी कम्युनिटी के हाथ में एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो, ये सब सरासर झूठी और कांग्रेस की फैलाई हुई अफवाह है। ऐसा किस तरह से मूव हुए अल्पसंख्यक वोट, मैं आप वादे के साथ में कहता हूँ अल्पसंख्यक आधे वोट मुझे मिलेंगे, आधे में सभी निपट जाएंगे। साहब, आज यहाँ पर आपने जो चुनावी सभा की है, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर हमने देखा कि युवाओं में और बुजुर्गों में काफी जोश है। आपके आने पर आपका यहाँ बहुत ही बड़े स्तर पर जो है स्वागत कार्यक्रम हुआ है। पहले वो कह रहे थे सिकंदर जी कि ऐसा हमने कहीं भी स्वागत कार्यक्रम नहीं देखा। इस पर आपका क्या कहना है? बहुत ही बुरुज के सभी ग्रामवासियों द्वारा बहुत ही शानदार जानदार स्वागत और सत्कार किया गया, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो मान सम्मान और स्वागत और सत्कार किया, वैसा ही मान सम्मान और सत्कार से वोट हमें देकर भारतीय जनता पार्टी को मतदान देकर यहाँ से पूरा अल्पसंख्यक समुदाय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और आने वाली 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के में ज्यादा से ज्यादा मतदान करके ये हमें विश्वास है। और साथ ही हमारा अगला सवाल ये है कि लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, और धर्म के नाम पर राजनीति करने से कई जो माइनॉरिटी है वोट हैं उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस पर आपका क्या कहना? ये सब कांग्रेस की फैलाई हुई अफवाहें हैं। सरासर कांग्रेस का काम रहा है कि वो झूठ बोल के SC ST और माइनॉरिटी को गुमराह करके वो अपना वोट बैंक मानती है। लेकिन हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनका ये सपना है कि मेरी माइनॉरिटी कम्युनिटी के हाथ में एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो। ये सब सरासर झूठी और कांग्रेस की फैलाई हुई अफवाह है। ऐसा कोई बात नहीं है। प्रधान साहब, अगला हमारा ये सवाल है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा है 200 सीटों पर, और इसलिए ये मुस्लिम विरोधी पार्टी बताई जा रही है। इन सभी पर आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी में टिकट शीर्ष नेतृत्व से तय होता है, और जो सर्वे में, जैसे यहाँ से पब्बा राम जी का सर्वे, टिकट तो खूब मांग रहे थे, लेकिन सर्वे में जिसका नाम आया, जो सर्वे में फर्स्ट है, उसी को टिकट दिया जाता है। नूरे की बुरुज की जनता का कहना है कि यहाँ पर पब्बा राम जी लगातार 10 वर्ष तक विधायक पद पर रहे, पर सार्वजनिक विकास नहीं हुआ। इन सभी पर क्या कहना है? अभी मीटिंग में भी जनता कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के टाइम में GSS बने और कांग्रेस की पार्टी में कोई विकास नहीं हुआ। ये तो आपने भी सुना होगा। नूरे की बुरुज में कोई GS नहीं है प्रधान साहब। अभी जैसे बुरुज से आगे होगा, थोड़ा बहुत आगे, वो बड़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। कांग्रेस के टाइम में कोई भी बड़ा GSS, एक भी किसानों के लिए बिजली से संबंधी कोई समस्या हल हुई? कोई समस्या हल नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और किसानों के हित में काम करेगी। धन्यवाद। हमारे साथ हाँ यार मोहम्मद जी, आप कुछ कहना था? हमारे यहाँ पब्बा राम जी, नूरे की बुरुज और भड़ला, उसके अंदर में 10 लाख रुपया दिया है भड़ला में हॉस्पिटल में, और 10 लाख दिया हुआ है अजेरी में हॉल बना हुआ है, और नूरे की बुरुज में रामदेव मिंदर से कर मस्जिद के आगे, जमा मस्जिद के आगे रोड 5 लाख की पब्बा राम को दिया हुआ, पब्बा राम ने दिया है। बाकी यहाँ एक हमारा जो भल्ला रोड जा रही है, उससे अजेरी की ढाणिया की तरफ 5 लाख की रोड पब्बा राम ने दिया है। और जी ये कालू की ढाणी में एक स्कूल के अंदर हॉल पब्बा राम ने दिया है। जो कांग्रेस में हम लोग कांग्रेस 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 करते, हम करते, हमारे बूढ़े बड़े करते। फलोदी के अंदर में कोई बंदा 38 बूथ है मुसलमानों की, उसमें करीब मेघवाल कुछ घर है 10-15, तो 38 बूथ के अंदर कोई मुसलमान कह दे कि जो कांग्रेस से हमने 5 लाख रुपया हमने खुद ने के जो एमएलए कोटे से लाया है, तो कोई बता दे। यार मोहम्मद जी ने चैलेंज किया है कि कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता बता दे कि पिछले 70 सालों में 38 बूथ जो है मुस्लिमों के हैं, उसमें कोई यदि 5 लाख का काम लाए, तो इनका चैलेंज है ये। और कुछ जो उसके करीब बैंकटी है, कहाँ मुसलमान 38 बूथ के अंदर में एमएलए कोटे से 5 लाख कोई बता देगा, उसके मैं मानूंगा। पब्बा राम जी ने 38
गांव के अंदर कम से कम 5 के 6 करोड़ पेमेंट हम लोग मुसलमानों को पब्बाराम ने दिया है। धन्यवाद। हमारे साथ वर्तमान विधायक भी है और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी भी है पब्बाराम जी। सबसे पहले तो पब्बाराम जी को हमारे एजीके न्यूज की तरफ से प्रणाम। और साथ ही पहला सवाल है कि पब्बाराम जी, आपकी ये चुनावी सभाएं हो रही है, तो अब की बार फलोदी विधानसभा में विकास के क्या मुद्दे रहेंगे? एक तो पहले आप माहौल देख लीजिए, और अभी विकास की अपेक्षा है लोगों को। और भारतीय जनता पार्टी का 13 से लेकर के 18 तक का जो कार्यकाल रहा है, उसके अंदर जिस प्रकार से जो काम हुआ है, यहाँ पर बाप से लेकर के बड़ला और आगे तक ठेठ जैसलमेर की सड़क तक हमारी जो डबल सड़क बनी है, ये हमारे कार्यकाल में बनी करोड़ों रुपए की लागत से। इसी प्रकार से अनेक ऐसे काम हुए, जैसे यहाँ पर पहले नहर के अंदर पानी नहीं आता था, और जब मैंने कार्यकाल संभाला 2013 में, मैंने कहा यार नहर किस लिए खुदी है, तो पानी के लिए। तो पानी क्यों नहीं आता, तो वो देते नहीं। तो हमारे जो हिस्से का पानी कौन पी जाता है, तो पता चला हमारे हिस्से का पानी दूसरी जगह देते थे। तो मैंने 186 क्यूसेक पानी दिलवा करके तेल तक पानी पहुंचाया, और आज किसान बड़े ही खुशहाल है और उनके भंडार भरे पूरे हैं। मैंने अनेक ऐसे काम किए हैं जिसके कारण से लोगों को आशा और अपेक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमें खुशी मिलेगी, हम लोगों का विकास होगा। और इसी बात को लेकर के जिस प्रकार का माहौल आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ पर भी हमारी मीटिंग हो रही है, बड़ी जबरदस्त मीटिंग हो रही है। और वो ये सभी लोग कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक वोट उधर जाएंगे। आप देख सकते हो किस तरह से मूव हुए हैं अल्पसंख्यक वोट। मैं आप वादे के साथ में कहता हूँ, अल्पसंख्यक आधे वोट मुझे मिलेंगे, आधे में सभी निपट जाएंगे। ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। पब्बाराम जी, आपने जिस प्रकार कहा है कि हमारे विकास के द्वार खुले हैं हमारे राज्य में, पर लोगों का कहना है कि पब्बाराम जी विधायक बनने के बाद सक्रिय ही नहीं रहे, हमारे गांव में कुछ दौरे नहीं किए, हमारी समस्याएं नहीं सुनी। और लोगों में ऐसे हमने कई सर्वे किया है, तो लोगों की यही पहला प्रश्न है। इस पर आपका क्या कहना? आप जरूर कहते हैं, पर आम जनता नहीं कहती। जनता ही ये जनता खड़ी, इनसे पूछ लीजिए पब्बाराम आता है कि नहीं आता है। हम जब जनता के साथ जाते हैं, जनता कहते हैं हमारी नहरों में पानी नहीं आया, जनता कहती है हमारी रोडें ऐसी सड़कें खराब पड़ी हैं। ये हमारे नहीं, जनता के हैं। हमारे जो चैनल है उन पर वीडियो भी है जनता के। देख लीजिए, आप बाप से आए हैं ना, सड़क कैसी थी सड़क? क्या खड्डा थी? तो हम बारू भी गए हैं गुरु। हाँ, तो जहाँ पर कोई ये कांग्रेस को ठीक करना था, उसको वापस ठीक करवाना था, हमने ठीक बना करके भेजी थी, परंतु उन्होंने 5 साल में तोड़ दी और 5 साल में रिपेयरिंग नहीं किया, तो फिर ऐसी स्थिति होगी। तो अब की बार जो है, क्या यहाँ से जो है लोग कह रहे हैं माइनॉरिटी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से किनारा कर रही है, तो आप कह रहे हैं हम आधा वोट ले जाएंगे, इस पर क्या है आपका? आपको लगता है किनारा कर रही है? किनारा कर रही है कि पास में आ रही है? हम लोगों की कयास है, लोगों के कयास होंगे। लोग, वो कांग्रेस वाले तो ये सही कहेंगे, परंतु इनके चेहरे पर आप भांप लीजिए, पढ़ लीजिए। आप मीडिया के लोग हैं, क्या आप नहीं पढ़ सकते? क्या आप सुन नहीं सकते? क्या आप देख नहीं सकते कि किस तरह से लोग स्वागत के अंदर खड़े हैं? निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी इस सीट को बड़े अंतर से जीतने वाली है, और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने वाली है। ये 3 तारीख को बड़े ये ईद भी मनाएंगे और दीपावली भी मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।